हालेलुया। सबको जय से कि मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और हमारा आज का टॉपिक है कि आपके जीवन से अंधकार दूर होगा। हालेलुया। आज बुधवार है, आज शाम 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। 28 सितंबर प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे, आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है, राजों का राजा है। हालेलुया। तो आज हम वचन पढ़ेंगे एक कि इस वचन को मैंने पढ़ा और इसको हम कैसे भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में आया कि आजकल जो लोगों की हालत है, उनके जो हालात हैं, एक हालत और हालात में बहुत अंतर है। सिर्फ एक मात्रा का डिफरेंस नहीं है। हालत क्या होती है? जिस तरह अय्यूब की हालत थी और हालात उससे भी बदतर थे उसके, लेकिन हालत उससे बदतर थी। हालत क्या थी उसकी कि बेचारे के ऊपर फोड़े फुंसियाँ हो गए। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक दो दिन में पूरी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके हालात कैसे थे? परिवार खत्म हो गया, बीवी छोड़ गई, सब राज्य छीना गया, सब कुछ हालात की वजह से हालत खत्म हो गई। देखिए, ध्यान से समझे। ये अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया ये बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हालत को देख के हालत खराब होगी। और आज जो मेरे प्रार्थना सुन रहे हैं, लगभग मैं गारंटी ले रहा हूँ 72% ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी हालात से हालत ऐसी बदतर हो गई है। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जुआ टूटने वाला है। आमीन। विश्वास कर, आप सबका जुआ टूटने वाला है। आमीन। मैं पढ़ूंगा यशायाह 60:20। यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरा सूर्य है फिर कभी अस्त न होगा। यह उनके लिए बोल रहा हूं कि जिनकी हालातों की वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी है, या हालत की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। मान लो कि इसकी हालत है, वो नशा बहुत करता है, वो दारू बहुत पीता है, तो घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हालात खराब हो रहे हैं। आप कोई घर ऐसा है जिनके हालात में, घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, और घर में कर्जा हो रखा है, बीमारी है, गरीबी है, संकट है, बहुत कुछ है। उनकी वजह से जो उनके शरीर वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि ना उनको अच्छे से खा पा रहे हैं, ना अपने विश्वास से मजबूत हो पा रहे हैं, ना वो प्रार्थना पे विश्वास कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत भी खराब है। हालात की वजह से हालत खराब है, हालत की वजह से हालात खराब। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है? ये उनके लिए जिनकी हालात खराब हो चुके हैं, या जिनकी हालत खराब हो चुकी है इस जीवन से। वो चाहते हैं हमें मुक्ति मिल जाए इन दर्दों से, मुझे मुक्ति मिल जाए इस घर के क्लेशों से, मुझे मुक्ति मिल जाए इन संकटों से, मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहती, मैं बस वो पूरी उम्र दुख झेलता आई हूँ और प्रभु मैं अब और दुख नहीं झेल सकती, मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं। लेकिन आपके लिए परमेश्वर का जो वचन है कि तेरा सूर्य है फिर कभी अस्त न होगा। आमीन। आप फिर से बोले, 3 बार बोले इस लाइन को, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा। कहीं आमीन। तेरा सूर्य नहीं हम पढ़ेंगे, मेरा सूर्य कभी अस्त न होगा। हालेलुया। ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। देखो वहां पे अगर हम पहली लाइन पे ध्यान देते तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? तेरा सूर्य फिर कभी अस्त नहीं होगा। सूर्य, जिसकी सूरज होते आए हैं, और आजकल तो आपको पता है 6:25, 6:20, 6:35, 6:40 पे सूरज अस्त हो जाता है। उसके बाद क्या? अंधकार, हाय अंधेरा। अब मान लो अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि जिनके घर में लाइट नहीं है, वो बेचारे सुबह जब 6 बजे सूर्य मतलब रोशनी होती है, सूर्य उगता है, और तब वो खुश होते हैं। शाम को जैसे जैसे अंधेरा आता है, वो कहते हैं अंधकार आने वाला है, फटाफट रोटी बना लो, फटाफट सब्जी बना लो, ऐसा करो, अंधेरा आने वाला। ऐसा करो। जब अंधेरा हो जाता है वो शांत हो जाता है, उनको दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मोमबत्ती का आजकल जमाना है, मोबाइल की टॉर्च का जमाना है,
दीवे वाला तो आजकल ज़माना चल गया। सबसे पहले अपने मोबाइल की टॉर्च से जगाते हैं। आजकल बच्चा मोबाइल की टॉर्च, मोबाइल की डिस्प्ले जगाता है। लेकिन अगर कोई मोमबत्ती जगा रहा है या कोई फ़ोन की टॉर्च जगा रहा है या मोबाइल की डिस्प्ले चला रहा है, उससे क्या हो रहा है? उजाला आ रहा है। जैसे उजाला हो गया और उजाला जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक रोशनी दिख रही है। चारों तरफ अंधेरा है, आपके हाथ में लाइट है छोटी सी। और क्या हुआ है, आपके पास एक लाइट है छोटी सी, उससे आप क्या कर रहे हो? आप खाना बना रहे हो वो लाइट जगा के, आप पढ़ाई कर रहे हो वो लाइट जगा के, अगर आपके बिजनेस की डील चल रही है तो आपने फ़ोन की टॉर्च जगा रखी है। जब जब रोशनी आपके साथ होगी तब तो आप ब्लेस होते रहोगे। और रोशनी कौन है? पढ़ता हूं मैं वचन, लिखा हुआ है कि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। आमीन। और रोशनी कौन है? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को साथ रखते हो हमेशा, तो तेरे विलाप के दिन समाप्त किए जाएंगे। कहीं आमीन। पहले क्या हो रहा है? जब सूरज डूब जाता हम घबराते हैं। परमेश्वर कह रहे तुम घबराओ मत। सूरज डूब गया, उसके बाद मैंने क्या बोला? तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। हालांकि मैं चंद्रमा रोशनी करेगा। उस दिन क्या हुआ कि बहुत सारा सरिया था, बहुत मोटे मोटे सरिये थे। और क्या हुआ कि असल में जो ट्राली मैंने मंगवाई थी वो ट्राली नहीं आ पाई और हमें कोई दूसरी ट्राली करनी पड़ी जिसमें लिफ्ट ही नहीं थी। वो बाद में वहाँ पर मतलब कुछ प्रॉब्लम वो ऐसी आई, ट्रैफिक जाम हो गया था गंगानगर का। और क्योंकि वो जो ड्राइवर था थोड़ा अनाड़ी था, उसको चलानी नहीं आ रही थी। लेकिन हम पहुँचे जब 4 बजे चले थे, लेकिन हमें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। जब वहाँ पे पहुँचे मेरे मन में एकदम से आया, मैं कह रहे इसमें तो लिफ्ट ही नहीं है। अब उतारने वाला कौन था? मैं, एक भाई राजेश और एक दीपक, हम 3 लोग सिर्फ। और ट्रॉली भर के सरिया विद बजरी। क्या करें? चारों तरफ खेत, आपको पता है, और अंधेरा ही अंधेरा था। वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं था, वहां पर क्या था? परमेश्वर ने चंद्रमा की रोशनी कर रखी थी। हालेलुया। क्योंकि अभी लाइट की फैल लगी हुई है और वहां पे चंद्रमा की रोशनी से हमने क्या किया? वो ट्राली भर के सरिया को उतारा। प्रभु ने समझ दी, क्योंकि हमने कभी भी सरिया नहीं उतारा ऐसा, मतलब इतना भर के नहीं उतारा है। पहले तो सरिया उतारा, फिर बजरी खींची उसको। मतलब कि मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो चंद्रमा था उसकी रोशनी के द्वारा क्या हो गया? हमने सारा माल उतार दिया हल्की हल्की रोशनी से। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि प्रभु साथ नहीं है, प्रभु साथ नहीं है, और आप हल्की हल्की प्रार्थना भी करते हो, प्रभु जी छोड़ना भी नहीं चाहते, प्रभु प्रार्थना छूट भी जाती है। 2 दिन से प्रार्थना नहीं की, चलो आज करके देखते हैं क्या पता प्रभु सुन ही ले। 3 दिन से प्रार्थना नहीं की, चलो आज प्रार्थना करके देखते हैं प्रभु सुन ही ले। 4 दिन से प्रार्थना की, चलो आज करके देखता हूँ प्रभु प्रार्थना सुन ही ला। छोटी सी रोशनी को देखते हो, लेकिन उस छोटी सी रोशनी द्वारा हमने भरी हुआ सम्मान को उतार दिया, बड़े बड़े मोटे मोटे सरिये को उतार दिया। ऐसी अगर हमारे जीवनों में बड़ी बड़ी संकट होते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना। अंधेरा देख के आपके पास क्या है? वचन कहता है कि वो एक ज्योति है तुम्हारे पास जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की ज्योति हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को आगे रखो, आपके संकट दूर होते रहेंगे, समस्या दूर होते रहेंगे। लेकिन बात मेन ये है, लोग कहते हैं कि हमारी समस्या, हमारे संकट दूर क्यों नहीं होते हैं? पहला दोष लगाते हैं परमेश्वर पर, दूसरा दोष लगाते हैं अपने पादरियों पर। जो मेरी सोच है, पहली बात, ना तो परमेश्वर की गलती है, क्योंकि ना आपके पास्टर की गलती है, गलती आप लोगों की खुद की होती है। आप लोग क्या देखते हो? आप सिर्फ अपनी प्रार्थना देखते हो कि मैंने सुबह प्रार्थना कर ली, मैंने दोपहर को प्रार्थना कर ली, मैंने रात को प्रार्थना कर ली। नहीं तो आप कहते हो मैंने रात को प्रार्थना कर ली, मैंने सुबह प्रार्थना कर ली। सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना से आप कहते हो कि हमारे ऊपर संकट ना आए। ऐसा नहीं होता। एक पवित्र रिश्ता परमेश्वर के साथ निभाना पड़ता है। अगर ये उनके लिए मैं कह रहा हूं जिनके बार बार संकट आते हैं, उनको ऊपर परीक्षाएं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी परीक्षाओं से। मेरे पेपर आने वाले हैं, 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 पेपर आने वाले। मैं क्या करता था? मैं हल्का से म्यूजिक चलाकर और कॉपी पेन लेके उसको मैं लिखता था उत्तरों को, क्योंकि
मुझे लगता था अभी ये आ सकता है, मैं उसको कॉपी पे लिखता था, फटाफट लिखना 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 लिखना, ऐसा ऐसे लिखना, क्योंकि परीक्षा आ रही है। जैसे जैसे पास में परीक्षा आती है मेरे को, और तुम्हें कह अरे यार अरे यार अरे अरे यार, ऐसा ऐसा। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा वाला दिन मैं बुक साथ लेके जाता था, और परीक्षा से पहले 2 मिनट पहले मुझे एक बार रीडिंग लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती थी। हम क्या करते हैं, हमारी परीक्षा आती है, आप कभी जब आपने पेपर देखा, आपने याद किया, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि हमारा एग्ज़ाम था, ठीक है, और हमें रात को 2:30 बजे कॉल आई, और भाई मित्र ने कॉल किया, वो कहता भाई फटाफट क्वेश्चन लिख लो, सुबह जो तुम्हारा पेपर है 7 बजे, और ये आएगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। 2:30 बजे उठे, फटाफट 5 क्वेश्चन लिखे, 5 के 5 याद कर लिए। और ऐसे तो याद नहीं होते, मतलब कि उनको रीडिंग कर लिया उनका भी, हाँ ऐसा ऐसा उसमें डाल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब पेपर आया, उसमें से सिर्फ एक या छोटा, जैसे कि 10 प्रश्न होते थे, 5 बड़े 5 छोटे, उसमें से छोटे एक आधा एक बड़ा आया बस। मैं हैरान, मैं कहा ये क्या हो गया। लेकिन मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि जब मेरे एमए के एग्ज़ाम थे, मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी कि मैंने ये करना है, ये नहीं तो ये हथियार है मेरे पास। मैंने पहले एडवांस में तैयारी कर रखी थी, क्योंकि मैंने उन पर भरोसा नहीं किया था। अगर मैं उन पेपर तो मैं चिल्ला उठता, ये तो पेपर गलत है, इतना औखा पेपर, इतना हार्ड पेपर कैसे आ गया। परीक्षाएं हैं, जब तक मैं परीक्षा से पास नहीं होऊंगा, मैं अगली क्लास में नहीं जा पाऊंगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन में जब हमारे पर संकट आते हैं, मुसीबत आती है, जब परीक्षाएं आती हैं, तो आप क्यों भाग जाते हो। लेकिन जब मसीह परीक्षा में भागते हो, और जब आपकी सांसारिक परीक्षा होती है, तब जितना मर्जी मुश्किल पेपर क्यों ना हो, और आप रो रो के लिखते हो, मैं बस 5 मिनट और, मैं बस 5 मिनट और, मैडम कॉपी छीनने वाली आती, मैं बस एक लाइन लिख लें दो। लेकिन मसीह जीवन में ऐसा क्यों नहीं आप लोग करते। प्रभु से कहें, प्रभु जी ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो जाए। वचनों को याद करें, लिख लिख के याद करें, मत डर मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर की बातों को याद करें, परमेश्वर की बातों को याद करें। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जब परीक्षा आती है, जब अंधकार आता है, तो आप क्यों डर जाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने लेवल को चेंज करें। जिस तरह हम कहते हैं ना, मेरे बेटे के तो अच्छे नंबर आए नहीं, हम तो ट्यूशन चेंज कर रहे हैं, वैसे अपनी ट्यूशन चेंज करें। जो जो आप अपने जीवन में करते हो, पूरे दिन में करते हो, उसको शेड्यूल को चेंज करें। उसमें प्रार्थना आराधना डालें थोड़ी देर ज़्यादा। जरूरी नहीं है बैठ के करना। अगर आप कोई कामकाज कर रहे हैं, अगर आप ड्राइवर हैं तो करें। हम जैसे ज़मीन से घर आते, बड़ी छत से घर आते, हम रास्ते अन्य भाषा बोलते आते, स्कूटी पे कार चलाते हैं, तो मन में इन्हें तो कुछ भी ऐसा करते रहो, भजन गाते रहो, आराधना करते रहो। खाना बन रहा है, मसीह के भजन लगा दिए, आराधना के सॉन्ग लगा दिए, उनके सुनते रहो। क्योंकि शैतान खाली जो होते हैं, बाइबल भी कहती है कि खाली घर में शैतान वार करता है। घर में तो बड़े बाद में आते हैं, पहले मन में वार करता है। मन अगर आपको खुला होता है, क्योंकि मन खाली होता है, जितना आप मन को खाली करोगे उतनी प्रॉब्लम आपके जीवन में होती रहेगी। इसलिए अपने मन को भर के रखें। किनसे भर के रखना है? आत्मिक फलों से, विश्वास से, आराधना से, प्रार्थना से, वचनों से। परीक्षा दे के घबराओना, अंधकार दे के घबराओना, क्योंकि हमारे पास क्या है? वचन कहता है क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हम कहते कब होंगे? परमेश्वर करेंगे, लेकिन आप अपने शेड्यूल को चेंज करें, अपने मसीह जीवन के। हम सोचते हैं हम तो सही हैं, बाकी आपका परिवार कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। हाँ, लेखा सबने अलग अलग देना है अपना। लेकिन अगर 5 लोग हैं, एक मरने वाला है, हम क्या, हमें क्या लेन देना, मरता तो मर जा, हमने तो लेखा अपना अपना देना, तो एक गलत है। क्योंकि संसार में भी जीना है और आत्मिकता में भी जीना है। और एक अगर मसीह है वो गलत कर रहा है, तो जो 4 है, मैंने कल भी बताया था कि अगर हम उसको देखकर हम 4 लोग डर जाते हैं, बल्कि हम 4 लोग मसीह में हैं, तो उसको एक को प्रार्थना करो ताकि वो उसका जीवन सुधर सके। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर से अंधकार दूर होने पाए, इन वचनों को समझे। मेरा और है कि मैं और आपको और डिटेल से समझा नहीं पाऊं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि
मैं चाहता हूँ मैं शॉर्ट में आपको समझा सकूं, लेकिन प्रभु आपको ब्लेस करे। वचन फिर से पढ़ेंगे, कहता कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त नहीं होगा कहीं, आमीन। न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, आमीन। क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त किए जाएंगे, आमीन। परमेश्वर तेरी सदैव की ज्योति होगा, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की नहीं, बल्कि सदैव की ज्योति होगा। परमेश्वर आपकी सदैव की मतलब कि सदैव की ज्योति होगा। हालेलुया। इसलिए डरे ना, अंधकार तो के घबराए ना। जो मैंने बोला एक रोशनी, चाहे छोटी सी रोशनी क्यों नहीं है, चाहे आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है, चाहे आपको हालेलुया बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप मसीह में विश्वास रखते हो तो परमेश्वर उस अंधकार को दूर करने जा रहा है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग अपनी प्रार्थना को, आपकी प्रार्थनाओं को मेरे पिता परमेश्वर रिसीव कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता इनका घोर में अंधकार निकले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवनों से अंधकार निकले, इनका शरीर से अंधकार निकले, इनका परिवार के सदस्यों से अंधकार निकले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके मनों से गलत विचार निकले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवारों से संकट दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनकी बिजनेस में संकट दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। रबा जो टूटे मन है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वैसे फिर से जुड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो शैतानी ने अविश्वास को खींच रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये विश्वास में दृढ़ होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। राजों का राजा, प्रभु का प्रभु महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सृष्टि का कर्ता, दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनका परिवार में, इनका घरों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी बरकत बाणी रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता। और जो खास जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं परमेश्वर, आपका जीवनों में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। रबा नाम राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जब महान है आप, सृष्टि का करता है मेरे पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करने पाए मेरे पिता, और हर एक अंधकार दूर होने पाए, हर एक बंधन दूर होने पाए मेरे पिता। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। आपकी कृपा, आपकी देन को और बनी रहे। इनके परिवार का हालात बदले, बिजनेस का हालात बदले, इनके जीवन के हालात बदले, इनके खुद के हालात बदले, आत्मिकता में बढ़े, आपके वचनों में बढ़े। जो लिख के वचनों याद करें, वचन याद होने पाए, ये परीक्षा से ना घबराएं प्रभु। आपकी बल इनके अंदर आने पाए और ये ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ऐसी अच्छी अच्छी प्रार्थना सुनने के लिए और मसीह में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज चमत्कार चर्च ऑफ जीसस, इंस्टा पे मेरी आईडी है प्रॉफिट सुमन मिनिस्ट्री के नाम से। आप फॉलो करें, लाइक करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।